Hello everyone, welcome to Shiomatics. In today's video, we are going to check out sum number 11, one extra question, and sum number 9 of exercise 1.2 of the chapter Commission Brokerage and Discount. And today's video will be the last video for this particular chapter. Entire इतने series में हमारा Commission Brokerage and Discount हो गया है. You can check out the previous videos as well for the इससे पहले वाली sum. Okay. Now ये जो हम लोग type of sums कर रहे थे, the last part of this chapter was bill वाले sums based on bills. And इसमें क्या क्या हमने किया था? Date of drawing होगा, nominal due date होगा, and इन दोनों के बीच में there will be period of the bill जो कि months में रहेगा. Okay, तो date of drawing दिया रहेगा, period of the bill मालूम रहेगा, तो nominal due date find out कर सकते हैं. Plus 3 days करो, तो we will be getting the legal due date and date of discounting और legal due date के बीच में n के फासले है, n की दूरियां है, and n stands for the number of days. But वो जो n है, small n जो है, वो formula का n है. कौन सा formula? वो जो 6 formulas है, उसमें से जितने भी n है, even number formulas. And hence हम लोगों को वो जो n यहाँ पे मिलेगा, उसको years में convert करना पड़ेगा. Okay? Because formula का n years में, so this number of days must be converted into years. Okay? So now moving ahead with the sum. These are the list of formulas. याद रखने का तरीका मैंने बताया है. 135 odd number formula के लिए क्या करना है, and 246 even number formula के लिए क्या करना है. Starting with the 11th sum, let's begin. A bill was drawn on 14th April for rupees 7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. The banker paid rupees 6,930 for the bill. We have to find the period of the bill. So the question is, bill was drawn on 14th April. So date of drawing हमको पता चल गया 14th April for rupees 7,000. तो ये जो 7,000 है वो बनेगा फेस वैल्यू ऑफ द बिल and it was discounted on 6th July. The 6th July becomes the date of discounting. The rate of interest is 5% per annum. Okay. Next, the banker paid rupees 6,930 for the bill. This 6,930 becomes the cash value of the bill. एक बात याद रखो, this is not banker's discount, this is cash value. Banker cash में इतना पैसे देंगे. And एक और चीज याद रखो, face value और cash value में बस थोड़ा सा ही फर्क रहेगा. The बड़ा वाला amount is the face value, the छोटा वाला amount is the cash value. What we have to find is the period of the bill जो कि months में होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर हम वो मैप को फॉलो करेंगे तो डेट ऑफ ड्राइंग और नॉमिनल ड्यू डेट के बीच में जो है पीरियड ऑफ द बिल मंथ्स में, वो हमको फाइंड आउट करना है. तो डेट ऑफ ड्राइंग तो पता है 14th अप्रैल. अगर हम नॉमिनल ड्यू डेट फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए, जिसका डेट 14 ही आएगा, बस मंथ में फर्क रहेगा. बिकॉज आपने नोटिस किया रहेगा डेट ऑफ ड्राइंग और नॉमिनल ड्यू डेट का जो डेट है वो सेम होता है, बस मंथ चेंज होगा. तो हम लोगों को पीरियड ऑफ द बिल मिल जाएगा. तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, एक बार आपको आइडिया बता देता हूँ. वी हैव डेट ऑफ ड्राइंग, बराबर. नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में बता देता हूँ. वी हैव पीरियड ऑफ द बिल, के बाद नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज कीजिए, आपको लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा. देन एन है, यहाँ पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, बराबर. सो हमको अभी ये वाले सम में डेट ऑफ ड्राइंग पता है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है, बाकी कुछ नहीं पता है. क्या करेंगे, एन ढूंढने का पहले कोशिश करेंगे. फिर एन के हेल्प से हमको लीगल ड्यू डेट मिलेगा. 3 दिन पीछे आएंगे, हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा. एंड डेट ऑफ ड्राइंग और नॉमिनल ड्यू डेट का जो बीच की दूरिया है, पीरियड ऑफ द बिल इन मंथ्स, वो हमको मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या कि नॉमिनल ड्यू डेट का डेट 14 होना चाहिए. इसका मतलब क्या, लीगल ड्यू डेट 17 होना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू फाइंड एन. ओके, एंड एन फाइंड आउट करने के लिए जो इवन नंबर फॉर्मूलाज है उसका यूज करना पड़ेगा. ओके, सो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे अभी एन फाइंड आउट करने के लिए. इस जो डेटाज में कुछ नया कुछ दिया है क्या, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन के कंपैरिजन से प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो. तो आपने नोटिस किया रहेगा कि अगर फेस वैल्यू देते हैं तो कैश वैल्यू पूछते हैं, और अगर कैश वैल्यू देते हैं तो फेस वैल्यू पूछते हैं. इन दिस केस दोनों दिया हुआ है. सो इट मींस दैट ये दोनों किधर ना किधर तो यूज होगा कुछ और एक चीज फाइंड आउट करने के लिए. जैसे कि फैशन वाली मालूम है, काम वाली मालूम है हमको, तो हमको नेगेटिव बंदे मिल जाएंगे. दैट इज एफपी मालूम है, सीवी मालूम है, तो बीडी मिल जाएगा.
BD अगर मिल जाएगा तो हम N ढूंढ सकते हैं, बिकॉज BD इज इक्वल टू FV इंटू N इंटू R अपॉन 100. N मिल गया, डेज में मिल जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा. 3 दिन पीछे आ जाओ, नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा. लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम लोग डेटा को सॉर्ट आउट कर देते हैं, क्या क्या हमको पता है. द फर्स्ट थिंग वी नो इज द फेस वैल्यू ऑफ द बिल, which is equals to rupees 7,000. Next, the date of drawing 14th April, the date of discounting 6th July. These are the things given to us, and the cash value of the bill is rupees 6,930. Then the rate of interest is 5% per annum. Now, since CV is equals to FV minus BD, we know this formula. Let us substitute the values of CV and FV. हमको BD मिल जाएगा. So BD turns out to be rupees 70. That is 7,000 minus 6,930. 70 rupees मिल जाएगी. फिर हम लोग क्या करेंगे? Now we know that BD is equals to FV into N into R upon 100. So values को substitute करते हैं, हम लोगों को N का वैल्यू मिल जाएगा. And N का वैल्यू is 1/5 years. अब ये सीधे फॉर्मूला से मिला हुआ है, तो डायरेक्टली हमको ईयर्स में मिलेगा, बिकॉज मैंने हर बार मेंशन किया है फॉर्मूला का N हमेशा ईयर्स में होगा. तो अभी आपको उल्टा करना पड़ेगा. ये ईयर्स में मिला है तो इसको डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कन्वर्टिंग इनटू डेज मल्टीप्लाई बाय 365, 73 डेज मिल जाएगा. तो अभी हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता है ना, 73 डेज और आगे आ जाओ, आपको लीगल ड्यू डेट पता चल जाएगा. फिर 3 दिन पीछे आओ, आपको नॉमिनल ड्यू डेट पता चल जाएगा. ठीक है, तो वो 14 होना चाहिए नॉमिनल ड्यू डेट, बिकॉज यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग 14 है. तो 14 बस मंथ्स का गैप हमको फाइंड आउट करने का. तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore, the period for which the discount is deducted is 73 days, which is counted from the date of discounting. So date of discounting 6th जुलाई है, तो 6th जुलाई से लेके 73 डेज हम आगे चले जाएंगे. जहां पे भी हम पहुंचेंगे वो लीगल ड्यू डेट होगा. इसमें एक चीज के अभी तक के कंपैरिजन से जितने भी सम्स किए थे, हमको एंड प्रोडक्ट नहीं पता. हमको यहाँ पे डेज नहीं देखना है, बिकॉज डेज ऑलरेडी मालूम है. हमको कौन से डे पे 73rd डे होगा वो हमको चेक करना. ठीक है, तो उसके लिए टेबल तो बनाएंगे. दैट इज हम 6th जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं. डेट काउंटिंग तो नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा, 7th जुलाई, 8th जुलाई. तो ऐसे चेकआउट करो जुलाई में कितने डेज हो गए, 25 डेज हो जाएगा. ओके, अगस्त में 31 डेज हो जाएगा. ऐड करते रहो, जब तक 73 नहीं आता ना टोटल, तब तक करते रहना. तो एवरी टाइम कीप ऑन एडिंग. अभी 25 और 31 का एडिशन कितना हो गया, 56 हो गया. फिर भी डिफरेंस चेक करते रहो, 73 और 56 का कितना डिफरेंस है. तो 17 का डिफरेंस है, तो वो सितंबर के नेक्स्ट 17 डेज में चला जाएगा. तो हम सितंबर 17 में पहुंच गए. तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, लीगल ड्यू डेट 17 होना चाहिए. 3 दिन पीछे आ जाओ तो 14 हो जाएगा. ठीक है, टोटल 73 हो गया रे. तो हम कहाँ पे पहुंचे, सितंबर 17 में पहुंच गए. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि हम लोगों को लीगल ड्यू डेट मिल गया है, विच इज 17 सितंबर. 3 दिन पीछे आ जाओ, नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा, विच इज 14 सितंबर. फिर पीरियड ऑफ द बिल इज फ्रॉम 14th अप्रैल टू 14 सितंबर. गैप फाइंड आउट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 months. Therefore, you will be writing the grand finale answer. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने से पहले हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे. रीजन ये है कि कुछ कंफ्यूजन हो सकता है. आपको बताता हूँ क्या चीज है इसमें. This is one of the हटके sums of all the previous sums which we have had. The thing is, यहाँ पे बिल का अमाउंट दिया हुआ है. बिल फॉर रुपीज 21,900 was drawn on 10th July for 6 months. मतलब ये 21,900 बन गया फेस वैल्यू, 10th जुलाई बन गया डेट ऑफ ड्रॉइंग, 6 months बन गया पीरियड ऑफ द बिल, सब पता है. was discounted for rupees 21,720. इससे थोड़ा सा कम वैल्यू है, ये बन गया कैश वैल्यू एट 5% पर annum. ये एकमात्र ऐसा सम है अभी तक जितने सम्स किए जहाँ पे हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करने है. ऑन विच डे वाज द बिल डिस्काउंटेड, सो वी हैव टू फाइंड द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. मतलब कैसे, अगर हम वो मैप को फॉलो करने जाएंगे तो हमारे पास डेट ऑफ ड्रॉइंग है, एरो, पीरियड ऑफ द बिल है जो कि मंथ में होता है. उसके बाद क्या, नॉमिनल ड्यू डेट प्लस 3 डेज करो, लीगल ड्यू डेट, फिर एन है, और फिर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. अब हमको ये चीज फाइंड आउट करने की है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. अभी हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग मालूम है, पीरियड ऑफ द बिल मालूम है, उसके हेल्प से नॉमिनल ड्यू डेट पता चल जाएगा. नॉमिनल ड्यू डेट से प्लस 3 डेज करो, लीगल ड्यू डेट पता चल जाएगा. फिर एन फाइंड आउट करेंगे.
लीगल ड्यू डेट से ना अभी आपको पीछे आना पड़ेगा, उल्टा आना पड़ेगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग फाइंड आउट करने के लिए। बिकॉज हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बट अभी हमको राइट टू लेफ्ट आने का है, सो विच मीन्स हमको ना रिवर्स कैलेंडर आने का है, रिटर्न उल्टा डेट्स में आने का है, और जिस डेट पे हम पहुंचेंगे वो बनेगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। तो ये चीज याद रखो, आप रिवर्स आ रहे हो, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्टार्ट कैसे करेंगे सोल्यूशन। गिवन फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज 21,900, date of drawing is 10th July. If year is not given, it's a non-leap year. Period of the bill is for 6 months. So उसके हेल्प से हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा। 10th जुलाई से 6 महीना आगे लेके जाओ। देखो यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है तो आप नेक्स्ट ईयर चले जाइए, बट ईयर मेंशन नहीं है तो टेंशन ही नहीं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 10th जैन लिख देने का। लीगल ड्यू डेट प्लस 3 days which is 13 जैन, and the cash value of the bill is rupees 21,720 and rate of interest is 5% per annum. So अभी हम लोग क्या करेंगे, since CV is equals to FV minus BD फॉर्मूला यूज करेंगे, बिकॉज हमको CV भी पता है, FV भी पता है, तो उसके हेल्प से हमको BD मिल जाएगा। So BD turns out to be rupees 21,900 minus 21,720 which is 180। फिर BD का हमको फॉर्मूला पता है, what is BD? BD is equals to FV into N into R upon 100। सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। BD का जगह पे 180, FV भी पता है, N नहीं पता है, R पता है, 100 मालूम है, तो इसको सॉल्व करके हमको N का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि फॉर्मूला का N है, इसके लिए ईयर्स में मिलेगा, विच इज 36/219 ईयर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 365 करके। मैंने मेंशन किया कि अगर ईयर नहीं मालूम रहेगा तो कंसीडर इट एज नॉन लीप ईयर, मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपको 60 डेज मिलेगा। तो अभी आप क्या करेंगे, लीगल ड्यू डेट से 60 डेज पीछे आएंगे। ओके, सो डिस्काउंट इज डिडक्टेड फॉर 60 डेज, दैट इज द बिल इज डिस्काउंटेड 60 डेज बिफोर लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट क्या है, 13 जैन है, तो 13 जनवरी से आप अभी पीछे आएंगे। ओके, 60 डेज पीछे 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 आएंगे, मतलब आप अभी 13 जैन पे खड़े हो तो 13 जैन, 12 जैन, 10, 11 जैन, 10 जैन एंड सो ऑन, वैसे 60 डेज आपको पीछे आने के। तो उसके लिए हम लोग अभी कैलेंडर कैसे बनाएंगे, 13 जैन, आप 13 डेज पीछे आएंगे जनवरी के, फिर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर दिसंबर का 31 डेज पीछे आएंगे, ठीक है। इसका भी टोटल करते रहने का जब तक 60 नहीं आता तब तक। तो 13 और 31 बिकम्स 44, 60 माइनस 44, 60। नवंबर में और 16 दिन पीछे आएंगे। अब गलती यहाँ पे होता है, हमारा सबकॉन्शियसली हम लोग क्या लिख देते हैं, माइंड क्या कर देता है कि हम 16 नवंबर लिख के आ जाते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। बट वन मोर टाइम एक बार मेंशन करूं कि हम रिवर्स आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं। उल्टा आने का मतलब क्या है कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसे डेट्स कैलेंडर है, 28, 29, 30, अब मैं नवंबर में कितने डेज पीछे आ रहा हूँ, 16 डेज पीछे आ रहा हूँ। 16 आंसर नहीं है, 16 डेज पीछे आ रहा हूँ, मतलब 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, तो ऐसे चेक करो, ठीक है। आपको बता ही देता हूँ कैसे होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये नवंबर का कैलेंडर है। ओके, 19 20 21 22 23 24, क्या क्या आएगा, 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो नवंबर का कैलेंडर हो गया, सामने है। अब हम क्या आएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम पीछे आएंगे। कितना डेज पीछे आएंगे, 16 डेज पीछे आएंगे। 16 नवंबर आंसर नहीं है, 16 डेज पीछे आने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 डेज पीछे आ गए। कहाँ पे आके रुक गए, 14 में आके रुक गए। तो जहाँ पे हम आके रुकते हैं वो आंसर बनता है। वी आर कमिंग बिहाइंड। जनवरी में कितना डेज पीछे है, 13 डेज पीछे है। दिसंबर में 31 डेज पीछे है। नवंबर में 16 डेज पीछे है, तो 30 से स्टार्ट होगा ना पीछे पीछे आना। तो कहाँ पे जाके पहुंचेंगे, 14 में जाके पहुंचेंगे। टोटल 60 हो रहे हैं इसमें। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इज 14th नवंबर, ठीक है। सो एक बात याद रखो, जब भी हमें भी ये चीजें करना है तो हम क्या करेंगे, रिवर्स आएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकॉन्शियसली 16 नवंबर लिख के मत आ जाओ। कभी कभी क्या होता है कि सिमेट्रिक ईयर आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल अप्रैल का मंथ है, हमको 15 दिन पीछे आने का। तो जब हम
अप्रैल से 15 दिन पीछे आते हैं तो कोइंसिडेंटली 15 ही आ जाते हैं आंसर। तो इधर 15 लिखा करके 15 नहीं आ रहा आंसर अप्रैल मंथ में, रिवर्स आके 15 में पहुंच गए, वैसा इसका मतलब। इधर हम क्या करेंगे, हम 16 डेज पीछे आए, ओके। सो 30, 29, 28, 27, 26, 20 पे हम 16 डेज पीछे आए और कहाँ पे पहुंच गए, 14 नवंबर में जाके पहुंच गए, ठीक है। हेंस दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बिकॉज इसका आगे वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और वो 15 अप्रैल वाला ही क्वेश्चन है, तो कंफ्यूजन होता। तो हमको क्या लगता है, इधर 15 आया करके हमने यहाँ पे 15 लिखा, बल्कि बात वैसा नहीं है, हम डिफरेंस चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू द लास्ट सम, एंड दैट इज सम नंबर 9. A bill of rupees 8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for rupees 7,680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. So the sum ka format remains the same, only the number changes. 8,000 becomes the face value, 7,680 becomes the cash value. 5th January 1998 is the date of drawing. 8 months is the period of the bill. तो डेट ऑफ ड्राइंग, पीरियड ऑफ द बिल से हमको नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा, उसके हेल्प से लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा, फिर फेस वैल्यू है, कैश वैल्यू है, उसके हेल्प से बीडी मिल जाएगा, बीडी के हेल्प से हम एंड ढूंढेंगे जो ईयर्स में मिलेगा, उसको इनटू 365 करके उसको डेज में कन्वर्ट करेंगे और लीगल ड्यू डेट से उतना डेज पीछे आएंगे, तब हमको डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मिल जाएगा। लेट्स बिगिन, द सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। सबसे पहले सारे डेटा को लिख लेते हैं। गिवन फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज 8,000, date of drawing is 5th January 1998, period of the bill is 8 months, 8 month आगे चले जाइए 5th January से, हमको nominal due date मिल जाएगा 5th September 1998, legal due date मिल जाएगा 8 September 1998, cash value of the bill हमको पता है which is rupees 7,680, rate of interest भी हमको पता है which is 10% per annum. Okay, now since formula, कामली फैशन वाली नेगेटिव बंदी, cash value is equals to face value minus bankers discount, substitute the values, आपको BD का वैल्यू मिल जाएगा। So BD is equals to 8,000 minus 7,680, which turns out to be rupees 320. फिर आप BD का वो even number वाला फॉर्मूला यूज करो, BD is equals to FV into N into R upon 100, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, N आपको मिल जाएगा in years, and then into 365 करना है आपको, उसको डेज में मिल जाएगा, तो डेज में कन्वर्ट करके मिल जाएगा, इट इज 146 डेज। तो हम क्या करेंगे, लीगल ड्यू डेट जो है 8 सितंबर 1998, उसमें से 146 डेज पीछे आएंगे, मतलब सितंबर के 8 दिन पीछे आएंगे, फिर उसका प्रीवियस मंथ अगस्त जो भी है ना पीछे पीछे आएंगे, जब तक 146 टोटल नहीं होता तब तक, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक प्रवचन लिखेंगे, डिस्काउंट इज डिडक्टेड फॉर 146 डेज, that is the bill is discounted 146 days before legal due date, that is 8 September 1998, वो डेट से 146 डेज पीछे आना है। तो सितंबर के 8 दिन पीछे आए, अगस्त के 31 डेज पीछे ऐड करते रहो जब तक 146 टोटल ना हो तब तक, जुलाई का 31, जून का 30, मई का 31, एंड देन अप्रैल का 15 डेज पीछे। अब अप्रैल मंथ का 15 डेज पीछे आ रहे, मतलब 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, वैसे करते करते 15 डेज पीछे आए और हम रुक जाते हैं 15th अप्रैल में। So date of discounting the bill is 15th April 1998. Remember 15th, यहाँ पे 15 आया करके 15 नहीं लिखा है हमने, ठीक है। हम 15 डेज पीछे आए और 15th अप्रैल में आके पहुंच गए। Why? Because अप्रैल सिमेट्रिक मंथ हो गया, 30 डेज है, 15 डेज हम पीछे है, तो obviously 15 डेज 15th अप्रैल becomes the answer, ठीक है। So that's it. This is all about bill वाले sums. Okay, the sums based on bills. 4 marks का weightage है इसको. So please practice this. Thank you so much. So till then, love mathematics, follow geomatics, and always remember every problem has a solution. Thank you.